किस तारीख इसकी लास्ट डेट है। वो सोच रहे होंगे कि फॉर्म सबमिट करने की भी लास्ट डेट है, फीस सबमिट नहीं किया और उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं शो हो रहा है, तो अब क्या करना है, आपका फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं, मैं ये पूरा आपके साथ डिक्लेयर कर दूंगी। रिव्यू एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना था, उस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना था फॉर्म, मगर अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से सबमिट करना था। आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है। फ्रेंड जय हिंद, कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ALP 2025 में जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 19 मई इसकी फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट थी और फीस पेमेंट की 21 मई लास्ट डेट थी। तो अभी मेरे सुबह से कई कमेंट आ चुके हैं और कमेंट तो कई दिनों से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड ही नहीं हो रहा था रेलवे में। पिछली बार जो NTPC ALP टेक्नीशियन जो भी फॉर्म फिलअप होता है, इसमें फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट मांगा जाता है, देन KB में बिल्कुल फिक्स उसका जितना मांगेगा वैसा ही होना चाहिए। अदरवाइज फोटो अपलोड होने में अगर आपका आंख सही से नहीं खुला है, मतलब सही से शोल्डर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो इस वजह से फोटो अपलोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया था, क्योंकि जब मैं फॉर्म फिलअप करी थी तो मुझे जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूं, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया था। अब देखिए काफी फ्रेंड है जो फॉर्म को फिल तो कर दिया, उन्होंने फोटो अपलोड करिए, सारा कुछ कर दिया, उन्होंने ये सोचा था फॉर्म अब के फीस पेमेंट 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। वो सोच रहे होंगे कि फॉर्म सबमिट करने की भी लास्ट डेट है। अब आपका फॉर्म जो भी जिन्होंने भी ALP में अभी तक फीस सबमिट नहीं किया और उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं शो हो रहा है, तो अब क्या करना है, आपका फॉर्म सबमिट होगा कि नहीं, मैं ये पूरा आपके साथ डिक्लेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी तक अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आपको करना है क्या है, अब होगा कि नहीं होगा नेक्स्ट सिस्टम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसमें अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड डाल के अपना मोबाइल नंबर लॉगिन कर लेना है RRB की वेबसाइट को। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री है पूरा ओपन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जैसे आप ये सब कुछ ओपन करेंगे, आपको इसमें क्या करना है, उसके बाद एक OTP जाएगा अपने मोबाइल नंबर पर, OTP को फिल करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन वाली हिस्ट्री पर जाना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको RRB ALP का जो फीस सबमिट के लिए वो ओपन हो जाएगा। फिर अपना जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद सारा जो आपने अभी तक किया है वो नेक्स्ट करते जाना है। अब लास्ट में आता है फाइनल सबमिट का। अगर आपने इसमें जो फॉर्म है सारे स्टेप्स को फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आपने सबमिट कर दिया होगा उस टाइम पे, जैसे प्रीव्यू दिखाता है उसके बाद वो सबमिट होता है, तो अगर आपने वो सबमिट कर दिया होगा फॉर्म, तो ही फोटो अपलोड करने के बाद एक फाइनल सबमिट मांगता है। अगर आपने वो सबमिट कर दिया होगा तो ही आपका नेक्स्ट स्टेप फीस के लिए जाएगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म को सबमिट करने की 19 तारीख लास्ट डेट थी। ये आपको कई फ्रेंडों को नहीं पता होती है कि इसकी, वो ये सोच के चल रहे हैं कि 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ फीस सबमिट करने की आपकी ALP की लास्ट डेट 21 मई है। फॉर्म सबमिट करने की आपकी 19 मई थी, और जो कि आप निकल चुकी है, आज 20 मई है और कल तक फीस सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद जो भी इसमें करेक्शन होगा फिर आपके 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन होना, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आप फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जैसे स्टेप आएगा, अगर आपने वो जो सबमिट वाला ऑप्शन है वो आपको नहीं शो होगा अगर फॉर्म पहले से आपने सबमिट नहीं किया है तो, ठीक है। तो फीस का पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान से सुनना है। आपने कल ही फॉर्म को डॉक्यूमेंट फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना था, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद अपना जो भी एग्जाम पार्ट B का था उसको डालना था, फिर प्लेस डालना था। प्लेस के बाद आपको क्या करना था, उस प्रीव्यू यहाँ पे सेव करना था उसके बाद, और फिर उसके बाद प्रीव्यू सेव करने के बाद अपना जो भी वो होता है पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना था। देन उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जो भी अपना आपका वो है प्लेस वगैरह डालने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना था, ठीक है। जैसे आप इस पे एप्लीकेशन प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपका इस तरीके से नजर आता। उसके बाद आपको यस वाले सबमिट वाले ऑप्शन पे उस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना था फॉर्म। पहले आपको प्रीव्यू चेक करना था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो आपको एडिट कर पाते 19 तारीख तक, मगर अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसकी जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट निकल चुकी है। फिर उसके बाद जो भी आपका कोई एडिट नहीं करना था तो फिर उसके बाद फाइनल आपको सबमिट करना था ये फॉर्म। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से सबमिट करना था। अगर आपने 19 तारीख तक ये फॉर्म सबमिट, यहाँ तक आपने स्टेप्स कंप्लीट नहीं किया था, तो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है अब कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट 19 मई थी। और जो इसकी फीस पेमेंट का जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ से, ये आपका था
21 मई तक, मगर अभी जो उन्हीं का फीस सबमिट हो पाएगा, फाइनल सबमिट 21 तारीख, इस 21 तारीख तक जिन्होंने अभी प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया है, सिर्फ आप उनका पेमेंट बाकी था, वही नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो काफी स्टूडेंट परेशान है जिन्होंने ये सोच के फॉर्म सबमिट नहीं किया था कि इसकी जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट की 21 तारीख तक है, तो हमारा जो फाइनल सबमिट है वो भी 21 तारीख तक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड, आपको ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि पहले भी इसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी और फिर से आपको ये टाइम दिया गया था, और अभी भी आपने ऐसे फॉर्म को सबमिट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था ये देखियो, सब उन्होंने साफ साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ था कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 मई है और फीस सबमिट करने की 21 मई है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म वहां पे 19 तारीख तक सबमिट कर दिया था तो आप फीस पेमेंट को कर पाएंगे फाइनली। ठीक है, तो यहां से देखिए मैंने फीस सबमिट भी कर दिया है। तो इस तरीके से ये सब कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और काफी फ्रेंडों के साथ ये फोटो अपलोड करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई थी। अभी तो फोटो और सिग्नेचर अभी अपलोड नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो सबमिट करने की निकल चुकी है, मगर जो मैंने बताया था वो काफी हेल्पफुल रही बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए। मगर किसी स्टूडेंट को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए प्रॉब्लम अगर जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, अगर आप वैसे करते तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर सिर्फ एक बार में ही अपलोड हो जाता। इसमें मैंने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बताया था कि सबमिट कैसे करना है कि सभी को प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली जैसे मैंने हर कोई फोन से जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आपको जैसे मैंने बताया था वैसे करते इजिली हो जाता है। बस फोटो को क्रॉप करना था, उसके बाद बीजी रिमूव पे जाके उसे बैकग्राउंड को रिमूव करना था, देन उसके बाद व्हाइट बैकग्राउंड अपना चूज करना था कलर पे जाके, उसके बाद डाउनलोड कर लेना था। यहां तक कंप्लीट काम होने के बाद आपका जो भी केबी साइज में रिसाइज करना था, आप डायरेक्ट या तो केबी साइज में फोटो रिसाइज पे भी जा सकते हैं, या फिर फोटो रिसाइज पे नहीं जा रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड का जो ऑप्शन आ रहा था आपको सेल्फ अटेस्टेड पे जाना था, और फिर उसके बाद 4th ऑप्शन चूज करना था। तो मैं 4th ऑप्शन क्यों बता रही थी, किस लिए बता रही थी, क्योंकि जैसे आप 4th ऑप्शन क्लिक करेंगे वहां पे तो उसमें आप केबी साइज रिसाइज कर पाएंगे। जैसे छोटा बड़ा जैसे आपका फोटो हो रहा है हाइट एंड बेल्थ में, वो फोटो आपका सही है, मगर जैसे उसमें 100 केबी से 150 केबी मांगा गया है तो आपको 110 से 120 केबी डालना है, उसमें 4 से 5 केबी आगे पीछे हो जाता है, तो वहां पे आपको एडजस्ट करना था। अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो आपको फिर से 110 डाला है पिछली बार, तो अब 115 या 120 डाल के वो आपका 150 के बीच में मैक्सिमम से कम होना चाहिए और मिनिमम से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट करना था। अगर आपका छोटा हो जा रहा है तो आपको बड़ा करना है, और बड़ा डालने के बाद, और अगर आपका बड़ा हो रहा है तो उसे छोटा करके डालना है। जैसे 150 से ज्यादा निकल रहा है तो आपको फिर 110 डालना है, 105 डालना है, ऐसे करके फोटो को एडजस्ट करना था। और उसके बाद फोटो जैसे वहां से ये हो जाता है तो डाउनलोड करके उसे फिर उसके बाद अपलोड करना था। तो ऐसे इस तरीके से इजिली आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म को सबमिट कर पाते और प्रिंट ले पाते। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट को आपको कैसे लेना है, यहाँ पे आइकॉन जो दिखाई दे रहा है आपको आइकॉन पे क्लिक करना था, उसके बाद जो प्रिंट वाला ऑप्शन है वहां से प्रिंट करके अपने फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आप लॉगिन मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डाल के जब चाहे आप अपना प्रिंट ले पाते। ठीक है, आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। अभी जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया था 19 तक, तो उनका फीस सबमिट नहीं होगा। इस बार आप चूक चुके हैं, क्योंकि अभी सबमिट का इन्होंने जो इसका क्योंकि अभी इन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दी थी फॉर्म सबमिट करने की, तो फिर भी आपने 19 तारीख तक ये सोच के नहीं फॉर्म सबमिट किया था कि 21 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। तो 21 तारीख इसकी जो लास्ट डेट थी वो सिर्फ फीस सबमिट करने की थी। अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया होगा तो आपका फॉर्म जो फाइनल है वो सबमिट नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं आएगा आपके फोन में। ठीक है, आपका जो भी लॉगिन पासवर्ड है उसमें ऑप्शन शो नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम जो भी स्टूडेंटों के साथ आ रही है जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया था, ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड कैसी लगी वीडियो, जो भी अगर हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, और चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।